हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है और हम देखेंगे कि 7 मार्च से मंडे से हफ़्ता स्टार्ट हो रहा है और उसमें क्या सूरत हाल है। और स्टार्ट करते हैं विद द एयर साइन और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सबसे पहले इनके लिए देखेंगे कि क्या सिचुएशन है। सो स्टार्ट करते हैं विद द जेमिनी। वीकली रीडिंग जो है वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है और हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होता है। और आप ये रीडिंग जो है वो एक वीकली रीडिंग के साथ साथ एक डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। सो देखते हैं कि जेमिनी लोगों के लिए इस हफ्ते में क्या सिचुएशन है। अच्छा जी, आई हैव ओवर हियर एम्प्रेस, 6 of swords, 7 of wands, king of cups, fool, 5 of swords और page of swords। अच्छा जी, कोई आइडिया हो सकता है, कोई ऐसी बात जो कि काफ़ी देर से, जिसे हम कहते हैं ना कि बहुत देर से पक रही थी, और कुछ इस तरह का ख़्याल जो कि काफ़ी देर से आपके अंदर मौजूद है। ये काम के हवाले से भी हो सकता है, ये कुछ जगहों पे, लेकिन ये काफ़ी थोड़े लोग होंगे जहाँ पे इस तरह की सूरत हाल हो। ये भी हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं वो किसी थर्ड पार्टी का हिस्सा हों और वो बहुत देर से सोच रहे हों कि ये अब मैं, हमारे साथ क्या हो रहा है, या मैं ये क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो मंडे का दिन जो है वो या तो किसी आइडिया की फ़ाइनल जो होती है डिटेल, उसके बारे में सोचते हुए या अपने आप को देखते हुए कि ज़िंदगी में रिलेशनशिप के हिसाब से आप कहाँ पे खड़े हैं, ये बातें जो हैं ये मंडे का थीम नज़र आ रहा है। उसके बाद 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ ट्यूसडे वाले दिन आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर तो ये आइडिया है आपकी ज़िंदगी के अंदर काम के हवाले से, तो फिर आप उसकी फ़र्दर जो डिटेल्स हैं उनके ऊपर गौर कर रहे हैं। हो सकता है कि उन डिटेल्स को जानने के लिए या उन बातों को या उन सवालात को जानने के लिए जो आपके जहन में है, आप कहीं यहाँ वहाँ लोगों से मिलें और इंक्वायरी करने की भी कोशिश करें। साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि अगर ये रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी की सिचुएशन है तो आप उससे बाहर निकलने की कोशिश करें। सो एक ऐसा प्रोडक्टिव दिन है ट्यूसडे का जहाँ पे जो भी मामला आपके साथ दरपेश है, आप बहरहाल उससे आगे बढ़ रहे हैं। देन आई हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स फॉर वेंसडे, और ये वो दिन है या ये वो टाइम है कि जहाँ पे अगर तो ये काम है तो हो सकता है कि लोगों को आपको कन्विंस करना पड़ रहा हो, या लोग आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो कि भैया आप क्या करने जा रहे हैं, ये कुछ ठीक नहीं है, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें एक तरफ ये बात हो सकती है। दूसरी तरफ आपकी अपनी इंटरनल टेम्पटेशंस भी हो सकती हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा महसूस हो रही हैं और आप उनको काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो रिलेशनशिप के हवाले से हो सकती है, वो शॉर्टकट करने के हवाले से हो सकती है। सो एक ऐसा दिन जिसमें इंसान अपनी मोरालिटी पे काम करता है और अपने आप को ग्राउंड करने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा टेम्पटेशंस भी होती हैं, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस भी होती है। ठीक है, उसके बाद किंग ऑफ कप्स है। या तो वाटर साइन के साथ आप डील कर रहे हैं, ठीक है, जो कोई पाइसेस या कैंसर हो सकता है, और ये थर्सडे का दिन है। और या फिर जो है वो कोई ऐसी सूरत हाल है जहाँ पे आप अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को अपने बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक ऐसी सूरत हाल के अंदर है जहाँ पे आप दूसरों को क्लू नहीं दे रहे होते कि आप क्या सोच रहे हैं। ठीक है, सब कुछ अंदर ही अंदर ब्रू हो रहा होता है। फूल के कार्ड के साथ एक नई बिगनिंग है फ्राइडे का दिन। ये याद रखिएगा कि कुछ भी ऐसा मत कीजिएगा जो कि बग़ैर सोचे समझे आप बस छलांग लगाने की बात करें। इतना इम्पल्सिव मत हो जाइएगा कि आप प्रोज एंड कॉन्स ही ना देखें और बस छलांग लगा दें, क्योंकि उसके फ़ौरन बाद 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये थोड़ी परेशानी की तरफ इशारा कर रहा है। ये हो सकता है कि आपको कुछ खौफ महसूस हो या डर महसूस हो नुकसान के हवाले से, ताल्लुकात के नुकसान के हवाले से, पैसे के नुकसान के हवाले से, या कोई शख्स हो सकता है जो आके आपको कुछ ऐसी बात कहे जिसके बाद आप थोड़ा डावाडोल होना शुरू हो जाए।
सो पहले से ही होमवर्क कंप्लीट करके रखें। पेज ऑफ सोर्स के साथ रीडिंग एंड हो रही है, और ये वो दिन है या ये वो टाइम है जहाँ पे हो सकता है कि ऑनलाइन कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिले, या आप कोई ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हो, या पुरानी किताबों को हिसाब किताब कहीं खंगाल रहे हो और पुरानी किताबों से कुछ ना कुछ सीखने की, समझने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, एक ऐसी एफ़र्ट के जिस तरह जब फिर हम कोई, अगर हमें डर होता है तो फिर हम क्रॉस चेक कर रहे होते हैं चीज़ों को। इस तरह की सूरत हाल जो है ये संडे वाले दिन नज़र आ रही है। सो जहाँ पर भी आप चाहेंगे इस हफ्ते में, जब भी आप चाहेंगे कि आपको हेल्प मिले, आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप किसी के पास जाएंगे कि आपको आपकी मदद की जाए तो यकीनन वो आपकी हेल्प करेंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या सूरत हाल है फॉर द सेकंड एयर साइन विच इज़ लिब्रा। सो हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड है। ये रीडिंग जो है ये वीकली के साथ साथ आप डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें हर दिन के बारे में आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल रही होती है। ओके, सो दिस इज़ फॉर लिब्रा। मंडे 7th March। आई हैव ओवर हेयर फॉर यू 5 of Cups। किसी तरह का कोई नुकसान, उदासी मंडे वाले दिन मौजूद है। सो नेक्स्ट आई हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 7 of Wands, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 of पेंटिकल्स और जजमेंट। अच्छा जी, कुछ ऐसे मामलात हैं, कुछ ऐसी सूरत हाल है जिसने लिब्रा को उदास किया हुआ है। ये उदासी जो है ये रिलेशनशिप के हवाले से तो डेफिनेटली हो सकती है, क्योंकि बहरहाल कप्स का कार्ड है, लेकिन ये कुछ ऐसी भी बात हो सकती है जहाँ पे कुछ लॉसेस हों। यहाँ तक कि अगर आप कोई स्टूडेंट हैं तो ये तब ये भी हो सकता है कि आप जितने नंबर एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं आए उतने, और फिर आप उसकी वजह से उदास हैं। लेकिन परेशानी की बात नहीं है, आपकी ज़िंदगी में किसी तरह का भी कोई लॉस हुआ है, स्टिल यू हैव समथिंग बैक इन योर हैंड। चाहे वो पैसे का नुकसान है, चाहे वो ताल्लुकात का नुकसान है, चाहे वो किसी और तरह का वक्त का नुकसान है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि मंडे वाले दिन अगर आप कोई बात रियलाइज़ करते हैं ऐसी कि नुकसान हो गया है किसी भी टाइप का, तो उसमें ये समझने की ये ज़रूरत है कि इसमें तो कोई शुबा नहीं कि कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन स्टिल यू हैव समथिंग इन योर हैंड। उसके बाद है किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है यहाँ पे कोई फायर साइन हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, या ये आप ख़ुद भी हो सकते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है वो बड़ा, आप ये कह लें कि यहाँ पे कुछ इवेल्युएट करता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है कि जब मंडे का दिन आप बहुत ज़्यादा उदासी में और नुकसान की फीलिंग के साथ गुजारें, तो उसके बाद आप जो है या तो कोई शख्स आपको अप्रोच करे, फायर साइन को अप्रोच करे, जो कि लियो हो सकता है और एरीज़ भी हो सकता है। तो या तो कोई फायर साइन आपको अप्रोच करे और आप के साथ सिचुएशन को इवेल्युएट करने की कोशिश करे, या फिर नेक्स्ट डे ट्यूसडे वाले दिन आप ख़ुद भी हो सकते हैं जो कि मंडे वाले दिन के सब वाक़यात पे गौर करके इवेल्युएट करने की कोशिश कर रहे हो कि असल नुकसान जो है वो कितना हुआ है। क्वीन ऑफ कप्स, ये वेंसडे का कार्ड है। अगर तो ये आप ख़ुद हैं तो इस दिन आप अपने अंदर ही अंदर सोच रहे हैं, समझ रहे हैं क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन से मामलात हैं जिनको इस टाइम के ऊपर लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, कौन से बातें हैं जिनको शेयर नहीं करना चाहिए। अगर ये आप हैं तो तब तो ये सूरत हाल है। लेकिन अगर ये कोई वाटर साइन है जो कि आपकी ज़िंदगी में मौजूद है, तो जो कि अगेन पाइसेस और कैंसर हो सकता है, सो चांसेस आर देयर कि फिर ये पर्सन जो है ये आपको किसी ना किसी अंदाज में कंसोल करने की कोशिश कर रहा है, तसल्ली दे रहा है, बता रहा है कि नहीं इट्स ओके, हो जाता है, कोई मसला नहीं है। ये बहुत लविंग और काइंड पर्सन हो सकता है जो कि आपकी ज़िंदगी में मौजूद है। उसके बाद 7 of Wands है। ये 7 of Wands जो है यहाँ पे
बहुत सारे वो लोग भी हो सकते हैं जहाँ पे अगर कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है और किसी ने आपके साथ इन्वेस्टमेंट की हुई है तो लोग आपके पास आएँ कि जी हमारे पैसे तो हमें वापस करें। ये एक ऐसी फीलिंग भी हो सकती है कि अगर आपने अपने लिए कोई रूटीन बनाई हुई है, कुछ सेट ऑफ़ रूल्स बनाए हुए हैं, तो अब कुछ ऐसी सूरत हाल डेवलप हुई है पिछले 2-3 दिनों के अंदर अंदर, जिसके बाद आप वो रूल्स ब्रेक करना चाह रहे हैं। वो रूल्स मॉरल भी हो सकते हैं, वो रूल्स इमोशनल भी हो सकते हैं, वो कोई और भी बाउंड्रीज हो सकती हैं, और अब आप चाह रहे हैं कि वो तोड़ दें। लेकिन बहरहाल ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और आपको जितना भी अंदर आपका हो कि भाई कुछ ना कुछ गलत किया जाए, चांसेस ज़्यादा है कि आप अपने आप को इंटैक्ट रखेंगे, आप अपने आप को कंट्रोल में रखेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। फ्राइडे वाले दिन सूरत हाल में एक स्लो किस्म की ग्रोथ है। ये कोई और पर्सन भी हो सकता है। यहाँ पे बेसिकली 3 लोग हैं, एक किंग है, एक क्वीन है और एक नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। 3 लोग हैं, तीनों इंटायरली डिफरेंट लोग हैं। इनमें से एटलीस्ट कोई एक आप हैं और बाकी 2 कोई और लोग हैं। मुझे ये लगता है कि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो है वो आप ख़ुद हो सकते हैं। एक स्लो अंदाज में चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है, जो कि है। लेकिन अगेन अगर इन दोनों में से बेसिकली जब जनरल रीडिंग होती है तो क्या होता है कि मुख्तलिफ़ लोगों की ज़िंदगी में जब हम झांकने की कोशिश कर रहे होते हैं तो मुख्तलिफ़ लोग हमें सामने नज़र आते हैं। आप में से कुछ लोग किंग ऑफ वॉन्ड्स की तरह बिहेव कर रहे होंगे, कुछ क्वीन ऑफ कप्स की तरह, और कुछ नाइट ऑफ पेंटिकल्स की तरह। सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे एक स्लो मूविंग करैक्टर है, लेकिन ये एक रिलायबल पर्सन हो सकता है। हो सकता है कि आपसे एज में यंग हो, ठीक है, लेकिन ऐसा पर्सन जिसकी बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच होती है, खामखा के इमोशनल नहीं होते ये लोग। ये पर्सन भी हो सकता है कि ये आपकी ज़िंदगी में कहीं से एंट्री इसकी भी हो रही है। सो 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे मौजूद है। दूसरा 5 का कार्ड है। सूरत हाल के अंदर तब्दीली आती हुई नज़र आ रही है, और अगर आपकी कहीं लड़ाई हुई है तो चांसेस ज़्यादा है कि अगले 2-4 दिनों में, यहाँ से लेके अगले 2-4 दिनों में सुलह सफाई हो जाए, या कुछ कम्युनिकेशन बहाल हो, या कोई इस किस्म की बात हो जो कि सूरत हाल के अंदर बिल्कुल एक तब्दीली का बायस बने। क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा नज़र आ रहा है जो आपको या तो छोड़ के चला गया है या किसी को आप छोड़ के आ गए हैं। लेकिन जजमेंट का कार्ड साथ में ये इंडिकेट करता है कि सूरत हाल में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। ठीक हो गया। सो ये सूरत हाल थी फॉर लिब्रा पीपल। आगे देखते हैं कि क्या सिचुएशन है, और साइन है मेरे पास एक्वेरियस। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। मंडे 7 मार्च से ये वीक स्टार्ट हो रहा है। अच्छा जी, एक्वेरियस के लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ ब्यूटीफुल। और उसके बाद है हाई प्रीस्टेस, लवर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स। 3 9 के कार्ड्स हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि सिचुएशन के अंदर एक बड़ी तब्दीली जो है वो आ सकती है। चूँकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड मिसिंग है, सो चांसेस आर देयर कि आगे आने वाले दिनों में एक हफ़्ते की रीडिंग तो ये होगी जो कि 7+7 यानी 14 मार्च तक का, ये तो एक सिलसिला तो ये हो गया। लेकिन आई रियली फील कि अगले 2 हफ्तों के बाद अराउंड 20th 21st कोई ना कोई आपकी विश जो है वो पूरी हो सकती है, जो कि यहाँ पे अभी तो नहीं शो हो रही, लेकिन ये 3 9 के कार्ड्स जो हैं मुझे इसी तरफ इशारा मिल रहा है इस बात का। अच्छा जी, 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली डे हो सकता है। ऐसा दिन हो सकता है कि घर जल्दी आ गए हैं, बच्चों के साथ टाइम गुजार रहे हैं। अगर आप मैरिड हैं, बीवी के साथ, हस्बैंड के साथ। अगर आप अनमैरिड हैं तो फैमिली के साथ, सिबलिंग्स के साथ, दादा दादी, नाना नानी, कुछ भी इस तरह का की सूरत हाल हो सकती है जहाँ पे आप फैमिली डे गुजार रहे हैं।
उसके बाद हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, ये कोई पाइसिस या स्कॉर्पियो हो सकता है जो कि यहाँ पे मौजूद है। ये आप ख़ुद भी हो सकते हैं जो कि आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं, खामोश हैं, अपने ही अंदर हिसाब किताब लगा रहे हैं। अच्छा, हाई प्रीस्टेस जो है उसका हिसाब किताब पैसों का नहीं होता है। हाई प्रीस्टेस का हिसाब किताब मामलात के लिए हो सकता है, लोगों के साथ ताल्लुकात के लिए हो सकता है। स्पिरिचुअली जो है वो हिसाब किताब हो सकता है कि जी आप कहाँ पे स्पिरिचुअली कहाँ फॉल करते हैं, कैसे अपने आप को इन्हेंस कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा जिसको हम सोल सर्चिंग कहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा जो कि रिलेशनशिप के हवाले से हो सकता है। बहरहाल देयर इज़ समथिंग जो कि आपके अंदर ही अंदर पक रहा है और आप अभी बता नहीं रहे हैं उसको, या आपने कुछ आपको क्लू मिला है सबकॉन्शियसली लेकिन अभी वो आप शेयर नहीं कर रहे किसी के साथ। कुछ ना कुछ आपको यूनिवर्स ने हिंट दिया है, ये भी हो सकता है। उसके बाद लवर्स का कार्ड है। ये कार्ड जो है ये चॉइस की तरफ इशारा करता है। बिल्कुल ऐसा मुमकिन है कि ट्यूसडे वाले दिन आप किसी ख़ास मामले के ऊपर सोचने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, अगेन मैं ये बात क्लियर करना चाहूँगी कि ये मामला पैसों का नहीं होगा, ये कुछ और मामलात होंगे। सो लवर्स का कार्ड इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आपने कुछ ना कुछ डिसाइड कर लिया है, कुछ ना कुछ सोच लिया है, कुछ ना कुछ फ़ैसला कर लिया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है थर्सडे वाले दिन। नाउ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड, कुछ ना कुछ या तो होने का इंतज़ार कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है एक ऐसा कार्ड है जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि ऐसा पर्सन जो बड़ा पैशनेटली काम करने वाला है, बड़ा पैशनेटली रिलेशनशिप चलाने वाला है। थोड़े फ्लर्टिशियस भी होते हैं ये लोग, लेकिन ये कि इनके अंदर एक ख़ास स्पार्क होता है। अगर काम के हवाले से ये मामला है तो ये अकेले काम करने वाले लोगों में से होते हैं, लेकिन अगर ये रिलेशनशिप है तो भी ये बड़े एक फुल ऑफ ब्राइट एनर्जी जो है इनके अंदर होती है। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज़ थिंकिंग समथिंग, ठीक है, ट्राइंग टू लुक इन द फ्यूचर। और उसके बाद नाइन ऑफ पेंटिकल्स इस बात की तरफ इशारा है कि अकेलापन है, तन्हाई है, उदासी है, कोई साथ होना चाहिए, कोई करीबी होना चाहिए। यही चीज़ जो है ये आपकी तरफ आपको अगले स्टेप पे लेके जा रही है, जहाँ पे एक ओवर थिंकिंग का टाइम पीरियड जो है वो नज़र आ रहा है। ये दिन जो है जो कि अगला सैटरडे होगा, ये दिन ऐसा होगा जहाँ पे बड़ी उदासी है। अच्छा, फिर एक ना इसके साथ एक ये भी बात एसोसिएट होती है कि जब हम कोई काम करना चाह रहे होते हैं तो तब भी हम ये सोच रहे होते हैं होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ठीक है। और या फिर हम किसी दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं कि वो हमें कैसा रिस्पॉन्स देंगे अगर हम उनसे बात करेंगे और दिस एंड दैट। उसके बाद यहाँ पे नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये लास्ट रीडिंग का लास्ट कार्ड है। ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि चाहे आप कितने परेशान हैं, चाहे आप कितने उदास हैं, स्टिल जो है वो एक आपने अपने लिए एक बाउंड्री रखी हुई है जिसको आप नहीं क्रॉस करना चाहते। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि लवर्स के साथ जब आपने कुछ बात डिसाइड की है और उसके बाद वो बात आपने आगे कम्युनिकेट की है, जिससे वो बात कहने की ज़रूरत थी वो कह दी है, लेकिन उसके बाद जो है वो कोई जवाब अभी शायद नहीं आपको मिल रहा। जैसे कि मैंने आपको कहा कि कुछ ना कुछ सूरत हाल पॉजिटिवली चेंज होने का इम्कान है, लेकिन शायद इस वीक में नहीं होगा, शायद एक हफ़्ते बाद और एक हफ़्ता मतलब एक और हफ़्ता गुजारने के बाद होगा। तो बहुत ज़्यादा इस बात के इम्कानात हैं। सो जो भी है अभी आपको मजबूती के साथ अपने पैरों पे कायम रहना है, ठीक है। अगर आप बात कर देते हैं बहुत अच्छी बात है, बात कहने के लिए बहुत अच्छा टाइम है ये, लेकिन ये कि शायद फ़ौरी तौर पे आपको जवाब ना आए और आपको अपने हौसले जो हैं वो संभाल के रखने होंगे। सो ये थी रीडिंग जो तीनों एयर साइंस के लिए थी, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।